स्कूल, मदरसा, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या कोई भी शिक्षण संस्थान, सभी को उम्मीद होती है कि उनके घर के नौनिहाल इन जगहों से कुछ बनकर ही निकलें। वो साल था 1866 जब इस्लाम के कुछ विद्वानों ने मिलकर दीन की तालीम को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के देवबंद में एक नया मदरसा खोलने का फैसला लिया। इसे खोलने के लिए तय किया गया हिजरी सन की शुरुआत करने वाला मुहर्रम का महीना और मुहर्रम का ही दिन। एक मस्जिद हुआ करती थी देवबंद कस्बे में, जो छत्ता मस्जिद कही जाती थी। इसी मस्जिद के पास पहली बार मदरसे का पहला सबक दिया गया और इसी पहले सबक के साथ कस्बे में नींव पड़ी दारुल उलूम देवबंद की। इसकी शुरुआत तो दीन की पढ़ाई लिखाई के लिए की गई थी, लेकिन वक्त के साथ ये बदलता गया और बदलता ही गया। यहाँ से शुरुआत में इस्लाम के कुछ बड़े विद्वान बनकर निकले और दुनिया में दारुल उलूम देवबंद को मशहूर किया। लेकिन पढ़ाई लिखाई के नाम पर शुरू हुआ दारुल उलूम देवबंद एक वक्त बाद धार्मिक सुधारों और फतवों का गढ़ बनकर रह गया। यहाँ की शिक्षा कुरान और हदीसों के बीच फंसकर एक सुधारवादी आंदोलन का रूप लेने लगी। खुद को सूफी इतिहास से जोड़ने वाला दारुल उलूम देवबंद बस किताबों में ही सूफी रह गया। आज़ादी के बाद देश बट गया और एक नया देश पाकिस्तान के रूप में हमसे कटकर अलग हो गया। मुस्लिमों की एक बड़ी आबादी सीमा के उस पार पाकिस्तान चली गई, लेकिन पाकिस्तान के रहने वाले बहुत से छात्र थे जो दारुल उलूम देवबंद में पढ़ते थे। वो देवबंदी विचारधारा को मानने वाले थे और पाकिस्तान में दारुल उलूम देवबंद का झंडा बुलंद करने को तैयार थे। इसी के चलते पाकिस्तान में दो ऐसे मदरसे खड़े हुए जो खुद को देवबंदी परंपरा से प्रेरित बताते आए, जामिया उलूम उल इस्लामिया और दारुल उलूम हक्कानिया। जामिया उलूम उल इस्लामिया पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा का रहने वाला सैयद यूसुफ बिनोरी अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के बाद उत्तर प्रदेश के मदरसे दारुल उलूम देवबंद में पढ़ने चला आया। यहाँ से पढ़ने के बाद वह सूरत गया और फिर वहाँ की पढ़ाई खत्म कर मिस्र के दौरे पर निकल गया। वहाँ से भारत लौटकर आया तो सूरत में उसी जगह पढ़ाने लगा जहाँ से खुद पढ़ाई की थी। देश जब बटा तो ये भारत से पाकिस्तान चला गया और साल 1954 में कराची में एक नए मदरसे जामिया उलूम उल इस्लामिया की शुरुआत की। दावा था देवबंद परंपरा का मदरसा बनाने का, लेकिन बहुत से छात्र जो यहाँ से पढ़कर निकले वो साउथ एशिया में इस्लामिक आतंकवाद का चेहरा बने। जैसे मोहम्मद को खड़ा करने वाला मसूद अजहर, तालिबान को बनाने वाला मुल्ला उमर, अलकायदा का साउथ एशिया इंचार्ज असीम उमर, सिपाही सहाबा का बड़ा नाम आजम तारिक या फिर हरकतुल जिहाद अल इस्लाम का फाउंडर करी सैफुल्लाह अख्तर, सब कभी ना कभी यहाँ से तालीम हासिल कर चुके हैं। अब बात करते हैं दारुल उलूम हक्कानिया की। पाकिस्तान में दारुल उलूम परंपरा का दूसरा बड़ा मदरसा चलाने वाला मौलाना अब्दुल हक भी दारुल उलूम देवबंद से पढ़ चुका था। वो पेशावर के अकोरा खटक का रहने वाला था। दारुल उलूम देवबंद से पढ़ाई पूरी करने के बाद वो वापस अपने घर गया और घर के पास ही एक मदरसा खोल लिया। कुछ ही वक्त बाद साल 1943 में उसके पास दारुल उलूम देवबंद की तरफ से नौकरी का ऑफर आया और वो पेशावर से उत्तर प्रदेश में आकर दारुल उलूम देवबंद में पढ़ाने लगा। करीब 2 साल बाद 1947 में जब वो छुट्टियां मनाने अपने घर गया तो आज़ादी के साथ बंटवारे की घोषणा भी हो गई। दंगों की आग भड़क उठी और देश इस आग में जलने लगा। सड़कें बंद हो गईं और पेशावर से उत्तर प्रदेश के देवबंद तक पहुंचना लगभग नामुमकिन सा हो गया। अब्दुल हक ने वहीं रहने और अपने मदरसे में पढ़ाने का फैसला लिया। दारुल उलूम के और भी बहुत से छात्र जो वहां रह गए थे वो भी उसी मदरसे में पढ़ने लगे और यहाँ से शुरू हो गया दारुल उलूम हक्कानिया। 1989 में जब सोवियत अफगान के बीच लड़ाई खत्म हुई तो तुरंत अफगानिस्तान सिविल वार में डूब गया। कांधार के रहने वाले मुल्ला उमर ने एक संगठन बनाया जिसमें मदरसों से पढ़े हुए छात्रों को शामिल किया गया और इस संगठन में सबसे ज्यादा दारुल उलूम हक्कानिया के छात्र शामिल थे। यही संगठन आगे चलकर आतंक का दूसरा नाम तालिबान हो गया। कुल मिलाकर दोनों ही मदरसे दारुल उलूम देवबंद का झंडा उठाए घूम रहे हैं और दोनों सीधे तौर पर आतंकवाद से जुड़े हुए हैं। सिर्फ भारत का दारुल उलूम देवबंद ही बचा है जिसके संबंध सीधे तौर पर आतंकवाद से नहीं दिखे। हालांकि अभी हाल ही में यहाँ से भी
जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को पकड़ा गया है, लेकिन इसके अलावा दारुल उलूम देवबंद का ऊट पटांग फतवे जारी करने को लेकर भी एक लंबा इतिहास रहा है। इसने कभी इस्लाम के तहत सोशल मीडिया पर फोटो डालने को हराम बताया, तो कभी मुस्लिम महिलाओं को गैर मर्दों से चूड़ी पहनने को लेकर फतवा जारी कर दिया। अपने एक फतवे में दारुल उलूम देवबंद ने महिलाओं के बारात में जाने को नाजायज करार दिया, तो एक फतवे में उनके नेल पॉलिश लगाने और चुस्त कपड़े पहनने पर भी पाबंदी लगा दी। इतना ही नहीं, दारुल उलूम देवबंद ने औरतों के फुटबॉल मैच देखने तक को भी हराम बता दिया। बहुत कुछ देखा है दुनिया में हमने भी आज तक, और ये भी बहुत कुछ देखने के बाद जो थोड़ा बहुत हम दुनिया से सीख पाए हैं, उससे बस इतना ही समझ आता है कि कुछ भी पढ़ने से पहले इंसान को इंसानियत पढ़ लेनी चाहिए। कुछ भी समझने से पहले एक इंसान सामने वाले इंसान को समझ ले और जान ले कि उसकी वजह से किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा। इंसान अगर इंसान को पढ़ ले, इंसानियत को याद कर ले, तो पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है जो उसे बंदूक उठाने पर मजबूर कर दे, और मजबूर कर दे उसे हिंसा करने के लिए। तालीम कोई भी हो, इंसानियत से जुड़ी होती है तो दुनिया में मिसाल बन जाती है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और सी फर्स्ट करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।